नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग का एक स्लोगन है, एमपी गजब है, सबसे अजब है। और इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार हर मामले में खुद को अजब गजब साबित करने पर तुली हुई है। हालात ऐसे हैं कि हजारों लाखों करोड़ के कर्ज में डूबी हुई मध्य प्रदेश की सरकार अपनी कैबिनेट की बैठक में बेशुमार शाही तौर तरीकों से खर्चा करती है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में यह सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस राजसी शान शौकत के साथ कैबिनेट मीटिंग करने के लिए महेश्वर क्यों गई थी। आइए पहले आपको कैबिनेट की कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे कि मध्य प्रदेश पर इस वक्त कितना कर्जा है, मध्य प्रदेश का हर नागरिक कितने कर्ज में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें और वीडियो देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं इंदौर के पास महेश्वर में नर्मदा रिसोर्ट की। यहां पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक थी। इस बैठक के लिए कैसे कैसे राजसी प्रबंध किए गए हैं, ये फूलों की साज सज्जा से लेकर बैठक व्यवस्था से साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कितना खर्चा आया होगा अभी ये बात सामने नहीं आई है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूरी मंत्रिपरिषद ने नर्मदा मैया की पूजा भी की थी। वे नजारे भी देख लीजिए। आज का अपना पूजन संपन्न हुआ। अब अपना पूजन संपन्न हुआ। प्रसाद वितरणम। दरअसल महेश्वर इंदौर राजघराने की महारानी अहिल्याबाई का अपना नगर है, उनकी राजधानी रहा है। यह साल उनके 300वें जन्म का साल है, इसलिए उनकी 300वीं जयंती पर महेश्वर में मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई थी। लेकिन बैठक जिस तरह शाही शान शौकत के साथ आयोजित की गई, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मंत्रिपरिषद की बैठक को सादगी से नहीं किया जा सकता था? क्या राजधानी भोपाल में जो राज्य मंत्रालय है वहां पर यह बैठक नहीं हो सकती थी? यद्यपि इससे पहले भी तमाम मुख्यमंत्री भोपाल से बाहर कैबिनेट की बैठकें करते रहे हैं। पचमढ़ी, जबलपुर और कई शहरों में कैबिनेट की बैठकें आयोजित हुई हैं, लेकिन पहली बार है कि किसी कैबिनेट बैठक में इस तरह से राजसी शान शौकत का नजारा पेश किया गया हो, और वो भी उस मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश लाखों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। अब आपको मध्य प्रदेश के खजाने की हालत बताते हैं। किस माली हालत में है इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पर इस वक्त 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, और यह हालत हो चुकी है कि सरकार हर 6 महीने में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए तैयार बैठी रहती है। पिछले 5 सालों में यह कर्ज लगभग दुगना हो गया है। सन 2020 के मार्च महीने तक मध्य प्रदेश पर कुल 2.01 लाख करोड़ का कर्ज था। 31 मार्च 2024 का कुल कर्ज 3,75,000 करोड़ हो गया।
इस वित्तीय वर्ष में यह कर्ज बढ़कर 4.25 लाख करोड़ होने वाला है। यह देश के कुल कर्ज का 5% से भी ज्यादा है और कर्ज लेने में मध्य प्रदेश का स्थान देश के तमाम राज्यों में 9वां है। यानी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार अपने ऊपर कर्ज बढ़ाती जा रही है। और अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च 2025 से पहले मध्य प्रदेश की सरकार 25,000 करोड़ का नया कर्ज लेने वाली है। इसकी पहली किश्त इसी महीने 5,000 करोड़ रुपए के रूप में मिल जाएगी। बाकी के 5,000 करोड़ अगले महीने में मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर 2025 के 31 मार्च तक मध्य प्रदेश की सरकार 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूब चुकी होगी। ये हालात इसलिए भी बन रहे हैं कि लाडली बहना जैसी योजनाओं में 16,000 करोड़ रुपए प्रति महीने खर्च करना पड़ते हैं। विकास की तमाम योजनाओं को अलग भी रख दें तो और भी मध्य प्रदेश में शाही खर्च हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 230 करोड़ रुपए का जेट विमान खरीदने जा रही है। मंत्रियों के बंगलों पर सैकड़ों करोड़ रुपए लगातार पिछले 5-10 सालों में खर्च हो चुके हैं। करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां मंत्रियों के लिए खरीदी जाने वाली हैं और इस सारे कर्ज का असली कर्जदार होता है मध्य प्रदेश का नागरिक। इस वक्त मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 4,500 से ज्यादा का कर्जा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अपनी शान शौकत में कोई कमी रखने के लिए तैयार नहीं है और इसका मुजाहिरा महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक से सामने आया है। देश भर में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस देश में 81 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, उन 81 करोड़ लोगों में बहुत बड़ी संख्या मध्य प्रदेश के लोगों की भी होगी। उस मध्य प्रदेश में इतना भारी भरकम खर्चा करके कैबिनेट की बैठक क्यों आयोजित की गई है? कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता अगम ने इसके बारे में बड़ी तीखी टिप्पणी की है। आइए सुनते हैं भूपेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है। तरह तरह की इवेंट के रूप में कैबिनेट की बैठकें इधर उधर करके भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार मध्य प्रदेश की जनता पर कर्जे लाद रही है। वहाँ कैबिनेट खत्म हुई और यहाँ कर्जे की शुरुआत हो गई। और ये इसके पहले किसान कैबिनेट बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह की सरकार में। क्या हुआ उसका परिणाम बताएं। किसान आज भी रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इसके पहले जो है संग्रामपुर में जो है रानी दुर्गावती के सिंबल पर कैबिनेट बैठक हुई थी। बताएं आदिवासियों के लिए क्या सेवाएं की गई हैं, क्या उनके लिए नीतियां बनाई गई हैं, क्या आपने दुर्गावती के संस्कारों के लिए जो है बात की थी, क्या किया है। अभी जो है महेश्वर में कर रहे हैं, महेश्वर में कह रहे हैं कि हम अहिल्याबाई के रास्ते पे चलेंगे। तो किसके रास्ते पे चलोगे ये तो बताओ, और वहाँ पर क्या फैसले किए हैं आपने अहिल्या देवी के हिसाब से, ये सरकार को बताना चाहिए। जो समोसा वल्लभ भवन में खा रहे थे वही समोसा आप जो है महेश्वर में खा रहे हो, कीमत दुगनी हो गई होगी। सरकार को ये बताना चाहिए कि इस तरह के जो इवेंटबाजी करके, एक बार हनुमंतिया पर हुई थी कि टूरिज्म में हम जो है दुनिया बदल देंगे, गुजरातियों को जो है कब्जा करा दिया वहाँ पर हनुमंतिया में। तो आप ये बताएं कि जो है मध्य प्रदेश में इस तरह के इवेंट्स के फल क्या निकले, मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिला, ये तो आपके सामने सवाल आना चाहिए। और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी ऐसी बैठकें करने से एक्सेस खर्चा होता है, जनता को बताया जाए कि फूलों से फलों से सजाने से टेंट तंबू से जो है कितना खर्चा इन बैठकों पर हो रहा है, और आने जाने पर अफसरों को वहाँ ले जाने, टैक्सियों के सारा मिला के जनता को बताएं, प्रदेश की जनता को, क्योंकि कर्जा तो प्रदेश की जनता को चुकाना है। आज आपकी सरकार है, कल नहीं रहेगी, लेकिन हमारे नाती पोते तक कर्जा चुकाएंगे। ये जनता को जो है इसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इस तरह की बैठकों पर कितना पैसा खर्च हुआ है अलग अलग मदों में, और जनता तय करे, जनता बताए कि ऐसी बैठकें जरूरी है कि नहीं। वल्लभ भवन में बैठ के करिए, इतना बड़ा मंत्रालय काय के लिए बनाया गया है। तो चलते चलते एक बार फिर महेश्वर में हुई मध्य प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक का नजारा एक बार फिर देख लीजिए।
मध्य प्रदेश सरकार के इस राजसी ठाट बाट को देखकर, इस शाह खर्ची को देखकर महर्षि चारवाक का चर्चित कथन याद आ जाता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रीवेत। यानी जब तक जीवन है, जब तक जीना है, सुख से जीना है, भले ही उसके लिए कर्ज लेकर घी पीना पड़े। तो इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी हुई सरकार एक दिन की अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक में लाखों रुपए खर्च कर रही है और इसको लेकर स्वाभाविक तौर पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।